नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत। आज मैं पहुंचा हूं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में, और मोहम्मदाबाद के बगल में आप लोग जानते होंगे कि एलजी मनोज सिन्हा का गांव मोहनपुरवा है। मोहनपुरवा में ऐसा विकास हुआ है उनके गांव के बगल में कि अब क्या बताएं। मोहनपुरवा संसदीय क्षेत्र बलिया पड़ता है और विधानसभा क्षेत्र जो है मोहम्मदाबाद पड़ता है। दो सांसद हैं, एक विधायक हैं, उसके बाद भी पुल नहीं बन रहा है और लोग अपने चंदा लगा करके पुल बनवा रहे हैं। नेता विधायक मंत्री किस काम के लिए हैं कि अपने गांव का ही विकास न हो सके। आइए हमारे साथ हैं स्वतंत्र पत्रकार मनीष भारद्वाज, यहाँ के पूरी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गाजीपुर। गाजीपुर में एक ऐसा स्थान जो पूरे देश ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये कश्मीर के एलजी साहब का गांव है और यहाँ पर ये पुलिया का निर्माण हो रहा है। पूरे भारत में सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी पुलिया का निर्माण होता है तो सरकारी फंड से होता है। गांव के लोग ये पुलिया जो बना रहे हैं, गांव के लोग जो हैं इकट्ठा करके, पैसे इकट्ठा करके यहाँ पर बनाया जा रहा है। और तमाम से ये देखिए नाव की व्यवस्था लगाई गई है, ये भी कोई सरकारी नहीं है। जितनी भी गाड़ियां आती हैं देखिए वो जा रहे हैं, ये तार लगाया गया है, वो साइकिल आएगी और फिर इस पर लगेंगे और ये तार के सहारे फिर यहाँ पर आएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। कोई बीमार भी पड़ता है चाहे कैसे भी, यहाँ पर एम्बुलेंस आने में लोग कतराते हैं और प्रशासन की टीम आने में यहाँ पर कतराती है। ये वो गांव है। यहाँ के लोग इतने थक चुके हैं नेता मंत्री विधायक से, सारे लोगों से कहते कहते, लेकिन फिर भी कोई निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ इस गांव को आगे से आप दिखाएंगे, लेयर में चल रहा होगा, आगे यहाँ पर रास्ता है, पिच यहाँ तक आगे आके बंद हो गई है। इधर भी आएंगे तो इधर भी वो बंद हो गई है। लेकिन ये गाजीपुर को जोड़ता है, तहसील को जोड़ता है ये रोड। और कहीं ना कहीं सारे लोग यहाँ पर, वो इंजीनियर है जो देश की सेवा करता है और देश की सेवा करते करते इंजीनियरिंग कोर में था, और वो रिटायर जब आते हैं तो अपनी गांव की समस्या को दर दर अधिकारियों के पास और नेता मंत्री विधायक के पास जाते हैं, फिर भी कहीं कोई नहीं सुनता। तो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर तमाम से लोगों को इकट्ठा करके यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इस गांव की पुलिया को बनाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर वो इंजीनियर हैं, कहीं ना कहीं ठेकेदार कोई अलग से नहीं है। यहाँ के गांव के ही लोग ठेकेदार के रूप में, गांव के ही लोग अपने लगे हैं। मजदूर कोई नहीं है यहाँ पर, किसी को मजदूरी नहीं मिलेगा। देखिए पूरा भीड़ लगा है, ना नरेगा के तहत ना कोई, ना ग्राम प्रधान, कोई नहीं सुनता यहाँ पर। बगल में यहाँ पर मनोज सिन्हा का गांव है और ये विधायकी क्षेत्र ये अफजाल अंसारी के भतीजे मन्नू अंसारी का है और संसदीय क्षेत्र बलिया पड़ता है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, ये वे वही लोग हैं जो नेता मंत्री विधायक के पास दौड़ते चलते थक कर अपने आप पर, अपने पैरों पर खड़ा हुए और यहाँ पर देखिए सारी सामग्री गिराई गई है और 8 महीने से लगातार ये पुल का निर्माण हो रहा है। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर वो भी बच्चे हैं जो कि अभी 17-18 साल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं। वो भी लोग हैं जो अपने सामने कई पीढ़ियों तक देख चुके हैं, लेकिन यही परिस्थिति रहा। यहाँ पर वो भी लोग हैं, अपने बाबा के साथ नाती काम करने आया है, यहाँ पर वो मजदूरी करने आया है, पैसे के लिए नहीं, अपने गांव की लोगों की भलाई के लिए। और जल्द से जल्द गाजीपुर और तहसील और जिले पर, तहसील पर जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, थाने पर जाने के लिए, ये इसलिए यहाँ पर नौनिहाल बच्चे भी तैयार हैं मजदूरी करने के लिए। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, ये वही लोग हैं। नाम किसका किसका लें, ये वही लोग हैं और लोग अभी आएंगे। ये वही लोग हैं, रात दिन नाव चलती रहती है और कभी भी यहाँ पर मंदिर पर सोते हैं, वहां पर मंदिर पर सोते हैं। कोई भी रात को आ जाए, आवाज देता है तो तुरंत ही पानी में, अगर ना उधर है तो पानी में जाकर आदमी लेकर आते हैं और पार कराते हैं। ये वो लोग हैं। इसी रास्ते से नेता मंत्री विधायक जिस दिन रोड ये पुल बन जाएगा, जिस दिन चुनाव में वोट मांगने के लिए आएंगे तो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की भी जिम्मेदारी है, कितनी बार यहाँ पर आए। सारे नेता मंत्री विधायक, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोगों की जिम्मेदारी है यहाँ पर आकर कम से कम करना चाहिए। जिनका एक बयान आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई क्यों ना भर्ती आई, हमारे पास फार्म भर के आइया जा।
नौकरी देने वाले हैं, लेकिन गांव की समस्या देखने वाले नहीं हैं। अगर डीएम अपने पैड पर अगर लिखकर भेज देता कि ये पुल बनने के लिए कम से कम बहुत गांव की परेशानी है, तो समझ लीजिए कि कोई एकदम इतना लेट होता ही नहीं। कई सालों से, कई पीढ़ियां ऐसे ही बीत गई। ये वो लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? जी, मेरा नाम राजेश सिंह यादव है। मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो हमारे आवाज को, हमारे पूरे गांव एरिया के आवाज को आप पूरे प्रदेश में पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये देखिए, हमारा जो पुलिया बन रहा है, ये आज से नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेके और आज तक सभी के पास हम लोग गए और कोई सुनने वाला आज तक नहीं मिला। तो हमारे एक कालिका यादव के छोटे भाई हैं जो मिलिट्री में कार्यरत थे, वो इंजीनियर के कार्य पे थे, वही आज यहाँ पे अपना जो है कि सेवा जो है कि दे रहे हैं। जो कोई नहीं सुना तो ये सुन के गांव का विकास के लिए ये कार्य शुरू किए। देखिए, हमने पहले भी बता चुका, आप फिर कह रहे हैं, ये वो जवान है जो हमारे देश की रक्षा करता है, अब गांव की रक्षा करने के लिए आए हैं। ये वही लोग हैं। चाचा हैं जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लालजी सिंह है। मैं बगल की गांव सभा का रहने वाला हूं। और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या रही है, यह नदी और नदी का पुल। और मुझे लगता है कि मैंने जब से होश संभाला, हमारे पूर्वज, हमारे लोग भी मांगते रहे हैं, लेकिन किसी प्रतिनिधि ने कोई बात सुनी नहीं। और आज इस स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं कि हमारे ही बीच का एक नौजवान, हमारे ही बीच का एक लड़का जो आगे आकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, अपने शारीरिक श्रम से, अपने आर्थिक श्रम से, अपने वाणी से, वचन से, सब कुछ से लग करके, यहाँ बगल में थाना है, यहाँ से दूरी 5 किलोमीटर है, जबकि उसके लिए हमको 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है थाना पहुँचने के लिए। गाजीपुर शहर पहुँचने के लिए हमको जो है कम से कम अन्य रास्तों के अलावा इस रास्ते से जाने पर हमको जो 15 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। और इस पुल की महत्ता इस पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि इस पुल की महत्ता क्या है। और लगातार मैं समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये मेरी आवाज़ जा रही है। मैं समझता हूं कि मेरे इस समय के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी शर्म से डूब मरना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी उसके हों। उसका दल पार्टी से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि सारे दलों से बात करते हुए यहाँ की पूरी जनता दलदल में फंसी हुई है और उस दलदल से उभरने का काम जनता स्वयं अपने आप कर रही है। उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं, किसी दल का सहयोग नहीं, किसी अधिकारीगण का सहयोग नहीं, किसी की कोई बतकही नहीं। सब लोग अपने परिश्रम से अपना कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह जितनी बड़ी आवश्यकता है, यह पुल जितनी बड़ी आवश्यकता है इस क्षेत्र के लिए, मैं अब और उसके संबंध में क्या कहूँ। आपके चैनल को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं, ताकि हमारे बेशर्म जितने भी वो प्रतिनिधिगण हैं जो बीते समय में रहे हैं, अभी हैं और जो आएंगे, उनको अगर थोड़ी भी शर्म होगी तो इसके बारे में सोचेंगे, इसके और विकास के बारे में सोचेंगे, ताकि यहाँ के लोग उस सुविधा का लाभ ले सकें। बाकी की सुविधा तो यहाँ के सारे लोग मिल करके अपने से बना ही रहे हैं। और यहाँ तमाम सारी 3600 जात और सारी कौम और सारी बिरादरी रहती है, सारे लोग मिल करके इसका सहयोग कर रहे हैं और अपने क्रियाकलाप से इसको बना रहे हैं। इसमें किसी के कुछ कहने और सुनने के लिए कोई जगह है ही नहीं, कोई जात पात का भी हम लोग कोई मतलब नहीं है। देखिए, सोचने वाली बात है। अभी चाचा ने बताया कि हम लोग बचपन से थे, लगातार ये प्रयास करते थे कि ये पुल बन जाए, लेकिन ये दर्द सुनाए तो सुनाए किसको? कौन सुनेगा? ना जिला अधिकारी सुनेंगे, ना एसडीएम सुनेंगे, ना नेता मंत्री विधायक सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। अब बगल में ये हम बता रहे हैं कि ये वो गांव है, बगल के गांव के मनोज सिन्हा यही के रहने वाले हैं। मनोज सिन्हा यही के रहने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर में एलजी हैं। एलजी साहब अगर अपने लेटर पैड पर एक शब्द अगर लिख देते कि इस गांव की समस्या है, ये हमारी गांव की समस्या है, तो यहाँ की सही हो जाता है। लेकिन इन लोगों को फुर्सत ही कहाँ? नेता में एक पक्ष की बात नहीं कर रहा है, सारे लोगों को केवल ये यादव है, ये मुस्लिम है, ये ठाकुर है, ये कह के इनको ये कहने के अलावा कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं।
सबसे बड़ी समस्या ये है, ये गांव की विकास की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे यादव को ये हो गया, फिर यादव ने ये कर दिया, चाहे ठाकुर ने ये कर दिया और छोटे कास्ट ने ये कर दिया, इस तरीके से लगातार ये करते रहेंगे, लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे। ये राजशाही कब तक चलेगा? फिर और लोग हमारे साथ हैं जी। आपका शुभ नाम? कालिका यादव। क्या लग रहा है, पुल तैयार हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। हाँ, हम लोग, हमारे भाई जो हैं लेफ्टिनेंट फौज में, रविंदर सिंह यादव, हाँ, वो आए और कहे कि भैया देखिए बहुत दिन से आप लोग दौड़ते रह गए और कोई सुना नहीं, तो 10 लाख रुपया हम दे देंगे और ऑन पैसा जो है कि जनता से घूम 10 लाख रुपए दे रहे हैं? हाँ, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लगा कर इसके बाद काम शुरू करा के उसके बाद हम लोग जनता में घूमकर चंदा मांगने का काम किए। 10 लाख रुपए अपने बाल बच्चों की रोटी, जो जिंदगी भर जितनी उम्र रही लगातार फौज में बॉर्डर पर खड़े रहे और देश की रक्षा करते रहे, उस पैसे का अपने बाल बच्चों को अभी परवरिश के लिए जो पैसा मिला उसको रखे रहे, और आज अपने बाल बच्चों को रोटी काट के ये फौज, ये जो फौजी साहब हैं, केवल उनकी बात नहीं है, और लोग अपनी रोटी काट के, सोचिए, रोटी काट के एक एक निवाला कम करके कहीं ना कहीं ये पुल बना रहे हैं। इतने बेशर्मी की बात क्या होगी? नेता मंत्री विधायक अब क्या कहें, हद पार कर दिया है आप लोग, बेशर्मी की हद पार कर दिया है। इंजीनियर साहब कहाँ हैं? थोड़ा हमसे, अच्छा कहीं व्यस्त हैं, कहीं व्यस्त हैं। क्या लग रहा है, नेता मंत्री विधायक हद पार कर दिए हैं कि नहीं? बिल्कुल, अब तो उन लोगों के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं बचा है कि हम किस शब्द से उन लोगों को संबोधित करें। हम सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वीरान जगह पे अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज को उठाने के लिए आप यहाँ आए हैं। इसके लिए हम आपको जो है कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं अपने बड़े भाई कालिका यादव का, जिन्होंने इस क्षेत्र की समस्या को ध्यान में रख करके और इतना बड़ा कार्य करने का निर्णय लिया। हम धन्यवाद देते हैं उनको। आपने यहाँ इस क्षेत्र की जनता, इस गांव की जनता, यहाँ डेंगी नाव है, नदी में नाव चल रही है, डेंगी आप देख रहे हैं, मोटरसाइकिल चढ़ा रहे हैं लोग, तो लग रहा है कि अब पलट जाएगी, अब पलट जाएगी, अब पलट जाएगी। इस क्षेत्र से नौजवान बच्चे जाते हैं डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए। हम लोगों का मुख्य कॉलेज गाजीपुर है, सहजानंद पीजी कॉलेज और पीजी कॉलेज। वह नाव पे सवार होते हैं लोग, जो नाव पर सवार होते हैं त्यों उन लोगों की आत्मा निकल जाती है, और नाव से उतरते हैं लोग तो फिर पुनः जीवित होते हैं लोग कि अब नाव पलट जाएगी। नदी, आज तो मान लीजिए बारिश नहीं हुई, नदी में पानी नहीं है, नदी आज की डेट में जब पानी यहाँ रहता है तो वहाँ से गांव से लेकर के और वहाँ तक। अच्छा, हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर है? हॉस्पिटल, मुख्य हॉस्पिटल हम लोगों का है गाजीपुर। अगर इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो हम ठीक यहाँ से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे खड़े हैं, और इस रास्ते से अगर नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल में पहुंचना है तो मोहम्मदाबाद जाने के लिए कितना? 40 किलोमीटर। यहाँ से मोहम्मदाबाद होते हुए जाएंगे, 2 क्रॉसिंगों का सामना करना पड़ेगा। अगर डिलीवरी है, चाहे किसी तरह की कोई समस्या, किसी को सांप काट लिया, किसी को कोई अनहोनी हो जाती है, तो हम लोगों को 2 क्रॉसिंगों का सामना करके और उसके बाद गाजीपुर जाना होता है। वहाँ यहाँ कोई किसी तरह की अनहोनी घटी तो वहाँ से वहाँ के जो सहयोगी करता है उन लोगों को फायर ब्रिगेड की गाड़ी, चाहे किसी तरह की गाड़ी लेकर के आने में यहाँ 2 घंटा लग जाता है। तब तक पता चलेगा कि घर जल करके राख हो गया, चाहे अगर झगड़ा किए लोग तो मारा कितने लोगों की वो, लेकिन भगवान की मर्जी से इस तरह से कोई नहीं हुआ। लेकिन हमेशा आशंका बनी रहती है, हम चाह करके भी सही समय से नहीं जा पाते हैं। आइए, इस पुल को बन जाने से हम सही समय से चले जाएंगे, सही समय से हम अपना हर काम कर लेंगे। हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे भी समय से स्कूल चले जाएंगे। यहाँ तो 2-2 घंटा लेट हो जाता है। नाव चली गई, मान लीजिए बाढ़ में 2 किलोमीटर का पार्ट हो जाता है, 2 किलोमीटर नाव जाएगी और उसके बाद 2 किलोमीटर तक का बच्चा पहले इंतजार करेगा, वहाँ की महिलाएं इंतजार करेंगी, हम लोगों की बेटियां, बहन बेटियां इंतजार करेंगी, तब जाकर के 2 घंटे बाद हर काम जो है हम लोगों का लेट हो जाता है। अच्छा, आपके साथ आपके बच्चे भी, चाहे जो भी नौनिहाल हैं, 17, 18 साल, 15 साल के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग आपके साथ काम करने के लिए अच्छा लग रहा है? देखिए, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पहले टेम्परेचर देखिए, मौसम देखिए, लेकिन इतनी चिड़चिड़ाती धूप में,
अपने अपने जान को जोखिम में डाल करके बहुत लोग एसी में होंगे, अपने घरों में कैद होंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए, घुमा करके देख लीजिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे और कोई लुंगी पे है, कोई गंजी पे है, कोई किसी तरह से है, यहाँ लोग आए हैं खटने के लिए कि कम से कम यह पुल बन जाए और हम लोगों की समस्या का जो है उन समाधान लोगों हो की, सके। वो लोग जो जिसकी उम्र भी नहीं है, वो लोग यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं, लेकिन नेता मंत्री को दिखाई नहीं देता। अभी इंजीनियर साहब है, थोड़ा हम बुलाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं हम इनको क्या कहें, जिन शब्दों से संबोधित करें बहुत कम है। पहले आपको दंडवत प्रणाम है।